Hello friends, I'm Kanksha Gupta and today we will discuss a new hot recent topic which is a SAP in marriage और जान लेते हैं SAP in marriage. SAP in the marriage is one between individual who are related to each other within a certain degree of क्लोजनेस. कहा गया है, देखिएगा SAP in मैरिज होती क्या है. कहा गया है जिन दो व्यक्तियों की शादी हो रही है, जिस महिला और पुरुष की शादी हो रही है, वो एक ही पूर्वज से उत्पन्न संतानें हैं, उनमें क्लोजनेस है, तो ऐसी मैरिज को नल एंड वॉइड करा गया है. पढ़ लेते हैं सेक्शन 3F हिंदू मैरिज एक्ट 1995. SAP in the marriage are defined under section 3F सेकेंड ऑफ द आपका हिंदू मैरिज एक्ट as two person are said to a sapinda of each other. वही बात कह रही है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 3F सेकेंड. क्या बात कर रहा है? वो यही बात कर रहा है कि अगर आपके पूर्वज सेम हैं या उनमें क्लोजनेस है, तो यदि आप एक गोत्र से रिलेटेड हैं, तो ऐसी मैरिज को आपका नल एंड वॉइड कर रखा है. अभी पढ़ लेते हैं रीसेंट आपका जजमेंट. Recent the Delhi High Court is case of Neetu Grover versus Union of India 2024 has rejected a challenge to the constitutionally of section 5 of the Hindu Marriage Act which prohibit marriage between two Hindus इफ़ दे आर सापिंडा ऑफ ईच अदर. देखिएगा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन नंबर 5 में बोला कि भाई देखिएगा जो भी लोग सापिंड्स हैं, जो भी एक पूर्वज से उत्पन्न संतानें हैं और यदि वह मैरिज करते हैं तो उसे प्रोहिबिट ही माना जाएगा. ये रीसेंट जजमेंट रहा हमारा दिल्ली हाई कोर्ट का नीतू ग्रोवर के केस में. अब हम जान लेते हैं बेसिकली सापिंडास क्या होते हैं, सापिंडास मैरिज होती क्या है. देखिएगा हम देखते हैं कि सापिंडास क्या होते हैं. मेल्स, अगर मेल्स का देखें तो मेल्स की जनरेशन के 5 जनरेशन्स के अब तक, मेल्स का 5 जनरेशन एंड फीमेल का 3 जनरेशन. हम मेल्स का देखते हैं 5 जनरेशन तक वो शादी नहीं कर सकते, उनसे जुड़े लोगों से शादी नहीं कर सकते. दैट इज़ ऑल आर कॉल्ड सापिंडास मैरिज. इन सेकेंड थिंग इज़ अ फीमेल. अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल 3 जनरेशन तक, फीमेल की 3 जनरेशन तक आप क्या नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते. ये आपका मेल में 5 जनरेशन तक एंड फीमेल में आपका 3 जनरेशन तक आपका प्रोहिबिट माना गया है मैरिज अगर आप करते हैं तो. देन हम जान लेते हैं मेल्स के प्रोस्पेक्टिव से हम जान लेते हैं SAP in the मैरिज किन किन व्यक्तियों में आपका रहेगा. जैसे हम सपोज करते हैं दिस इज़ यू, योर फादर, योर ग्रैंडफादर, योर फादर, योर ग्रैंडफादर, योर ग्रेट ग्रैंडफादर एंड योर सुपर ग्रेट ग्रैंडफादर. तो ये यदि इन सब से जुड़ा कोई व्यक्ति है या कोई महिला है और आप उससे मैरिज करते हैं, वो पूरी तरह कोर्ट ने प्रोहिबिट कर रखी है. नेक्स्ट अब हम जान लेते हैं नीतू ग्रोवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हमारे हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया और उनके क्या शब्द रहे. देखिए, याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा अगर विवाह में साथी चुनने को बिना नियम के छोड़ दिया जाए तो अनाचारपूर्ण रिश्तों को वैधता मिल सकती है. ये सीधे शब्द जो रहे वो हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के रहे SAP in the मैरिज के ऊपर. अच्छा, अगर हम बात करें कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनली अगर मैरिज की हम बात करें तो 19 और 20 आर्टिकल 19 और 21 ये बताते हैं कि आप यू आर फ्री टू मैरिज. आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, लेकिन आप शादी किसी से भी कर सकते हैं सर्कमस्टेंसेस इफ़ यू आर अ हिंदू. अगर आप हिंदूज हैं और फॉलो करते हैं अपने इस कस्टम को तो आप SAP in मैरिज नहीं कर सकते. हाँ, यदि आपके कस्टम्स में ही ये है कि आप अपने कज़न से या अपने सापिंड से मैरिज कर सकते हैं तो वहाँ पर वो वैलिड हो जाएगी. अदरवाइज सापिंड्स मैरिज नल एंड वॉइड बताई गई है हिंदू मैरिज एक्ट में. और इसी के तहत हम आपसे विदा चाहते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.